क्या इनिशिएटिव लेना ना चाहिए। हाँ तो ये भी नहीं पूछा कि आप तो तिगा जी हैं आप, तो इस पर एफआईआर करिए, हम लोग आवेदन देंगे। आदिवासी समाज गुस्सा हो गया है और अपना ज़मीन को स्वयं यहाँ पे सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे तोड़ना चालू कर दिया है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ देखो, जहाँ तक अंतिम है ज़्यादा उनका ज़मीन है और यहाँ पे झंडा गाड़ा जा रहा है। सरकार होते हुए आपको ये इसमें लड़ाई लड़ना पड़ रहा है बिरसा मुंडा के तर्ज पे, क्या बोलेंगे? देखिए, मैं आज हुसीर पंचायत में आवेदन आया था, खाता नंबर 112 और 1857 प्लॉट है और ये रैयत की ज़मीन है और आदिवासी रैयत उरांव जनजाति का ये ज़मीन है। ये देख रहे हैं कि यहाँ ज़मीन को लेकर के हिंदू भी मुसलमान भी एक हो जा रहा है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी भी एक हो जा रहा है। और यहाँ देख रहे हैं, पूरे मैंने रिसर्च किया इस पर, तो ज़मीन इसकी है, खाता है, खतियान है, इसका रसीद है और सर्च किया तो दूसरे का है नहीं। और जबरन जो है ये कौन लोग जो है इसको कब्जा कर रहा है। तो मैं ही कहना चाहता हूँ दलालों से और आदिवासी समाज से, आदिवासी समाज से ये कहना चाहते हैं कि एकता बढ़ाइए, संगठन को मजबूत करिए और ज़मीन को बचाइए। दूसरी बात, दलाल को हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी ज़मीन पर हस्तक्षेप न करें, क्योंकि ये आदिवासी जन परिषद और संगठन भारत आदिवासी पार्टी को आवेदन आया था, उसी कड़ी में हम लोग आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ आए तो रिसर्च भी किया कि ज़मीन इनकी है और माफिया तत्व के लोग इसको जबरन कब्जा कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हेमंत सरकार से, यदि आपसे यदि ज़मीन नहीं बच रही है तो ठिका में हम लोग को ज़मीन दीजिए बचाने के लिए, हम लोग बचाने का काम करेंगे। क्योंकि दिसुम ग्रुप का उद्देश्य था ज़मीन को बचाने का, लेकिन आज उसका बेटा हेमंत सोरेन ज़मीन को बेच रहा है। असली बेटा हेमंत सोरेन नहीं है, असली बेटा प्रेम शाही मुंडा है, क्योंकि हम ज़मीन को बचा रहे हैं और शिबू सोरेन के उद्देश्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज ये पहले पूरा जंगल था, जोत कोट के हमारे पुरखा लोग ज़मीन को कोड़ कर बनाया, भुइयरी बनाया। आज देख रहे हैं कि आज हमारी ज़मीन को छीना जा रहा है, आज वायलेशन हो रहा है नियम कानून का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दलालों से कि आदिवासी ज़मीन पर हस्तक्षेप न करें। और हुसीर की जनता से भी कहना चाहते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़्यादा मुसलमान लोग आदिवासियों का रखाइल बना करके उसकी ज़मीन को छीन रहा है। हम अपील करना चाहते हैं बैठक करके कि आप हमारी माँ बहनों को भी लूटते हैं अस्मिता और ज़मीन भी छीनते हैं। यहाँ पर बहुत सारा मामले आ रहा है, हमारी कमेटी बैठेगी और जितना भी ज़मीन यहाँ पर कब्जा हो रहा है उसको कब्जा लेने का काम करेगी, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ काम करते हैं, नियम कानून के अंतर्गत काम करते हैं। हम नियम अंतर्गत हम पीछे नहीं जाते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन को कोई भी लूटेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कोई हो, दुनिया के कितना भी बड़ा ताकत हो, हम कलम से भी चलाएंगे और कलम के नहीं मानने पर बिरसा मुंडा के तर्ज पर अपनी ज़मीन पर कब्जा लेंगे। आपका अभी झारखंड में आदिवासी सरकार, अबुआ सरकार, हेमंत सोरेन है, आपका टीएससी है। टीएससी में इस बात को क्यों आप इतना बड़ा संज्ञान नहीं आता है टीएससी को लेकर? अरे बाबा, हेमंत बाबू को क्या कहिएगा, इतना बड़ा विधानसभा हुआ, 1 महीने का सत्र चला, लेकिन आज तक एक भी सदन में ज़मीन बचाने के लिए बहस नहीं हुई, पेशा कानून के लिए बहस नहीं हुई। कैसा आदिवासी सरकार है? आदिवासी सरकार हमारे वोट को ठगा है, हम आदिवासियों को, और हमारे नियम कानून नहीं लागू कर रहा है। इसलिए सरकार जो है सोया हुआ है, दलाल के लोग जो है उसको ज़मीन को जो है लूटना चाहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अब समाज अपने हाथों में लेकर के अपनी ज़मीन को बचाने का काम करेगी। झारखंड अलग हुआ और विडम्बना की बात है, झारखंड आदिवासियों के विकास के लिए अलग हुआ, मूलवासियों के लिए विकास के लिए अलग हुआ। लेकिन आज की परिस्थिति में देखा जा रहा है झारखंड का जो लूट हो रहा है, तो झारखंड अलग होना ही हमारा दुर्भाग्य हो गया है। और निवेशकों के द्वारा, सरकार के द्वारा भी लूट हो रहा है और साथ साथ यहाँ के जमीन दलालों के द्वारा भी लूट हो रहा है। और ये गरीब परिवार के लोग हैं, इनकी ज़मीन को हथिया लिया गया है और घर पे पैसा पहुँचाया जा रहा है। क्या मतलब है? जबरदस्ती घर में पैसा दिया जा रहा है। जो बेचना नहीं चाह रहे हैं उसके साथ भी उनको इतना विवश कर दिया जा रहा है, उन्हें बेचने पर मजबूर कर दिया जा रहा है। वे लोग थाना गए, प्रशासन के पास गए, आवेदन दिए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो आज संगठन के माध्यम से यहाँ इनको दखलदानी दिलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और आज मैं बताना चाहूँगी कि CNT एक्ट की ज़मीन को अगर कड़ाई से ये सरकार लागू करती, जो अबुआ सरकार है बोलती है, तो शायद हमारा आदिवासियों का ज़मीन, यहाँ के मूलवासियों का ज़मीन बचता। लेकिन आज आदिवासी दर दर भटक रहे अबुआ सरकार होते हुए। तो सरकार निकम्मी सरकार है
और परिसीमन होगी और यहाँ की संख्या बढ़ेगी और फिर परिसीमन की लड़ाई में हाँ सारे सामाजिक संगठन को पीछे होना पड़ेगा, क्योंकि ये CNTAT की लड़ाई, अगर परिसीमन की लड़ाई में सादा पट्टा पे इतने लोगों को बैठा दिया गया है, अब परिसीमन की लड़ाई लड़ना चाहती है सरकार। सादा पट्टा के लिए नियम कानून बनाने बोलते हैं सरकार को, तो बोलते हैं तो रैयती का मामला है, तो वो लोग बेचते हैं तो बचाना, वो लोग ना बेचते हैं, ये बोलते हैं। लेकिन सादा पट्टा में भी बहुत लोगों का जमीन बिना, वो लोग नहीं चाहते। परिसीमन में सरकार लड़ाई लड़ने चाहते हैं, लेकिन जमीन लुटवाने उसमें लड़ाई लड़ने नहीं चाहते हैं। परिसीमन में लड़ाई लड़ना चाहते हैं क्योंकि राजनीतिक पार्टी का सीट कटेगी। हाँ। लेकिन इतने ज्यादा जो सीट बाहर के लोग यहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं, जमीन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, काबिज हो रहे हैं, यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। केवल बांग्लादेशी की बात करते हैं कि बांग्लादेशी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ शहर का वातावरण, रांची का वातावरण पूरी तरह खराब हो रहा है। बाहरी लोग आकर यहाँ बस रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा यहाँ का डेमोग्राफी खराब हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसकी जिम्मेवार है। अभी भी सरकार से निवेदन करते हैं कि नियम कानून बनाइए, नहीं तो हम लोग जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, आप जो पीछे से बैठ के जो तमाशा देखने का काम कर रहे हैं सत्ता पे बैठ के, तो आपको हम लोग विफल सरकार मानते हैं, निकम्मी सरकार मानते हैं, और आने वाले समय में आपको हम लोग रास्ता दिखाने का भी काम करेंगे। सरकार के होते हुए भी आप लोग कानून को हाथ में लेकर ये बिरसा मुंडा का तर्ज पे तोड़ रहे हैं। सही बात है, आपने बोले कि हम लोग को सरकार यहाँ है झारखंड में, लेकिन हम लोग को ये सब देखना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है कि देखिए उरांव का ज़मीन है, लुएस उरांव का, और दलाल किस्म के लोग रात भर में इसको बाउंड्री कर देता है और लोगों को कब्जा कर लेता है इसे, ताकि वो गरीब आदमी पैसा नहीं उसके पास में, और ये सब लोग जो मैंने देखते रहता है कि गरीब कौन है, पूरा उसका ज़मीन को हड़पो। और ये थाना भी जब गया बोलने के लिए तो भी नहीं सुना, बंद करवाया इसको। तो इसीलिए आज हम लोग मैंने अपने में समाज के संगठन के लोग आके और हम लोग देखिए तोड़ फोड़ कर रहे हैं और वो ज़मीन मालिक को हम लोग कब्जा दिला रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे सरकार को, क्या बोलना चाहेंगे हेमंत सोरेन? सरकार को बोलना चाहते हैं कि देख लीजिए 5 साल का भी है और ऐसा स्थिति रहेगा तो फिर 29 में देखा जाएगा हम लोग को। सरकार को चेंज भी करना पड़ेगा। हाँ एकदम, अब जब काम नहीं करेगा तो फिर वैसा सरकार को रख के क्या फायदा। और आदिवासी समाज को क्या संदेश देंगे इस प्रकार? आदिवासी समाज को इसलिए संदेश देते हैं कि वो जगह और अपना हक अधिकार के लिए बचाएं और जमीन पर आए। अभी देखिए कि श्रीमपुर का मामला वैसा ही रह गया, कहाँ कहाँ हम लोग को झेलना पड़ रहा है। आपका सरूल में तो इतना भीड़ आप लोग आते हैं, जब आंदोलन में होता है तो आप लोग आते नहीं है, क्या होता है? सब एक होता है बहरूपिया टाइप का, जो आपका आदिवासी समाज के लोग ही इतना जनसैलाब आते हैं सरूल जब होता है, तो उन सरूल में मनाने वाले लोग जो जनसैलाब होता है, अभी आंदोलन में आप लोग करीबन इसमें 100-200 लोग आए हैं। वही तो सोचना पड़ेगा कि वो जो आदमी जो सरूल में आता है और वो फिर साल भर में आएगा, वो उसका प्रकृति स्थल वो रहबे नहीं करेगा, तो फिर आके क्या फायदा है। इसीलिए हम आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जगह और अपना परंपरा जो संस्कृत प्राकृतिक स्थल है वो बचाइए। अपना बाप का है, दादा का है, तो भाई हम लोग तो गाड़बे करेंगे, इसलिए झंडा गाड़ रहे हैं हम लोग। कितने दिनों से ये लूट रहा आप लोगों को? कब से कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा था? हम तो इतना नहीं जान पाएंगे, हमारा बहन है इसलिए हम आए हैं मदद के लिए। अच्छा। उतना तो नहीं जान रहे, लेकिन हो रहा है। हम लोग 2-3 साल से हम भी जान रहे हैं कि ऐसा आते हैं तो थोड़ा मोड़ा अथी करते हैं, घर वाला आके तोड़ देते हैं, उसके बाद फिर अथी कर देते हैं, रातों रात खड़ा कर देते हैं। आज पूरा गाँव वाला आप लोग उठ के आ गए? हम तो गाँव वाला तो नहीं जान पा रहे, हम तो बाहर से आए हैं। आज पूरा इतना जन आप लोग कहाँ से आए? हम लोग आए हैं गाँव से ना है। क्या इनिशिएटिव देना ना चाहिए? हाँ? तो ये भी नहीं पूछा कि आप कौन हैं, आप हमको जिससे नहीं, MCC भी आता है ना पुलिस देश में, तो तिगा जी हैं आप, तो इस पर FIR करिए, हम लोग आवेदन देंगे, दलाल का नाम देते हैं, घर जाता है ये लोग को ये खरीदने के लिए। हाँ देंगे हम लिख करके, रूल ऑफ लॉ चलेगी। और आज पहले भी आवेदन दिया गया था, हम SP से मिलेंगे अभी, सीनियर SP से, और आके दलाल लोग धमकी दे रहा है। बताइए, आप पेपर देख लीजिए, जाँच पूरा चेक कर लीजिए पेपर किसका है। उस समय तो नहीं आए, आवेदन देने के बावजूद भी बाउंड्री टूट रहा है तब आते हैं। कौन है प्रभारी? नाम थाना प्रभारी हैं।
बताइए, जहाँ बाउंसर लगा अकेले आता है, आपको नहीं पता है? बाउंसर लगा के काम कराएगा तो कौन मार खाने आएगा सर? आप ही बताइए बॉक्सर ना। अभी भी आया था, अभी भी आया था बॉक्सर। और अब इधर डर नहीं है। यहाँ तो आदिवासी जमीन में हिंदू मुसलमान एक हो जा रहा, समझे कि नहीं? हिंदू और मुसलमान भी एक हो जा रहा है। इतने रिसर्च में आया है कि मुसलमान लोग रखेल रखा है यहाँ का उरांव जनजाति को। अब हम तो गए थे इनके घर, जमीन कितनी वायलेशन है। इसलिए तो गाली दे रहे हैं। हो रहा है, ये चीज हो रहा है, गाली थोड़े, सच्चाई उजागर हो रहा है। ग्राम सभा में सहमति हो गई, अपना ग्राम तोड़ दिया, क्या दिक्कत क्या? ग्राम सभा थोड़ी बड़ा है, ये सहमति हो गई।